स्क्वाड पर तो जब से इसका ऐलान हुआ है रोजाना तनकीद हो रही है और बाज अफवाहें भी गश्त कर रही हैं कि शायद पाकिस्तानी टीम में 11 फरवरी से कबल कोई तब्दीली अमल में आए। लेकिन अब तो साफ निकल गया है, लकीर पीटने का फायदा नहीं है। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस स्क्वाड का ऐलान किया है, जिस तरह कल गुफ्तगू की टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने, उससे तो यही लग रहा है कि वो इन खिलाड़ियों से मुतमईन है। तो इसलिए अब इस स्क्वाड पर क्या बात की जाए। 2-3 सिफारिशी खिलाड़ी इस टीम में शामिल हुए हैं। टीम का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। एक ओपनर और एक स्पिनर को इन्होंने शामिल किया है। उसके अलावा उस्मान खान जो कोई वनडे नहीं खेले, उनको पाकिस्तान की टीम में एज अ सेकंड विकेट कीपर रख लिया गया है। इसी तरीके से तैयब ताहिर जो 3 वनडे खेले जी जी। 22 के बाद से, और इसी तरीके से अगर आप देखें पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन को तो बज़ाहिर इतना बेहतर नजर नहीं आ रहा। इंडिया और आप देखें इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज शुरू हो गई आज से, और वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब क्या होता है, कल मैच है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से, तो अब देखते हैं, बल्कि 8 तारीख को मैच है, तो अब देखते हैं पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरता है। ठीक है सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्क्वाड जो है उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है, तो अगर हम स्क्वाड की ही बात करें तो आप क्या समझते हैं, आप क्या अपना तज्जिया पेश करेंगे कि किस खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल किया जाता तो इससे बेहतर स्क्वाड बन सकता था? देखिए, ओपनिंग में एक ही प्लेयर को लिया आपने, फखर जमान को, जिसने 11 नवंबर 2020 के बाद से पाकिस्तान की जानिब से कोई वनडे नहीं खेला। वो अताब का शिकार रहे, पीसीबी के एक ऑफिशियल की उन्होंने शिकायत कर दी। लेकिन अब बाबर आजम से इनिंग्स ओपन कराएंगे। स्पिनर आपके पास एक ही है, अबरार सुफियान मुकीम को शामिल करना चाहिए था। आज जिस तरीके से भारत ने जो वनडे खेला है इंग्लैंड के खिलाफ, जैसे रविंद्रा जडेजा ने बॉलिंग की लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की अशद जरूरत थी। लेकिन अब ये डिपेंड पेड सिलेक्शन कमेटी है, उसने किस तरह की टीम मुंतखब की। ठीक है, फैजान लखानी साहब आपकी तरफ रुख करूंगी, आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्क्वाड को? देखिए जी, एक तो मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि जब भी किसी भी इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान होता है तो हमें हर वो खिलाड़ी बेहतर लगने लगता है जो टीम से बाहर होता है, और ये हमेशा की बात है कि जो 15 मुंतखब हुए होते हैं उसमें हमें कोई ना कोई कमी नजर आ रही होती है, और जो बाहर रह जाते हैं वो हमें टैलेंटेड सबसे ज्यादा लग रहे होते हैं। तो ये तो हमेशा की ही बात है, और हम शायद हमारा ओवरऑल जिस तरह बेग साहब बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही, ठीक है, कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस जरूर है, बट अगेन कंडीशंस प्रॉब्ली इंडिया से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीजी सिचुएशन कंडीशंस होती हैं, तो फास्ट बॉलर जिस तरह फहीम अशरफ पे बड़ी क्वेश्चंस उठे हैं कि किस बेस पे उनको पाकिस्तान टीम वापस लाया गया, बट उसका जवाब दिया आकिब जावेद ने कि वो पेस में पाकिस्तान को मददगार साबित हो सकता है। स्पिनर में अबरार को लिया गया हमारे पास, फिर उसके बाद एक पार्ट टाइम की ऑप्शन, और वो एक अच्छे ओडीआई में यूटिलिटी प्लेयर है सलमान अली आगा, जो अच्छे साबित हो सकते हैं। ओपनिंग के स्लॉट पे बाबर आजम या सऊद शकील को ट्राई जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन इसलिए बनी है कि ओपनिंग में हम एक अचानक ही क्राइसिस की सिचुएशन में आ गए कि साइम अयूब भी अनफिट है, और उसके बाद फिर बैकअप विकेट कीपर में जो हमारे पास ऑप्शन अदरवाइज होना था हसीब का, वो भी फिट नहीं है, तो उनकी जगह फिर उस्मान को लेना पड़ा। तो एक दो इंजरीज भी ऐसी हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने इनिशियल प्लान जिसको लेके चल रहे थे उससे प्रॉब्लम हटना पड़ा। बट जो एक चीज मुझे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, आपने नहीं दिया, बट चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जरूर शामिल है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचना चाहिए कि अगर इफ दे आर टू गुड टू बी इन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड तो फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाता तो अच्छा ही होता। ठीक, तो सर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमेशा ऐसा होता है कि जो प्लेयर जो है स्क्वाड से बाहर होता है उसे हम बेहतर समझने लग जाते हैं, तो क्या आप भी ये समझते हैं कि जो अब ये जो पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड बना है इसमें कोई और खिलाड़ी भी शामिल करना चाहिए था? देखिए, हर किसी की अपनी अलग एक राय होती है कि हाँ इसको होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि शायद इमामुल हक इज स्टिल एक हमारा एक यूटिलिटी प्लेयर साबित हो सकता था इन एब्सेंस ऑफ साइम अयूब। वो ओडीआई के 50 ओवर क्रिकेट के एक अच्छे प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर के, बट सेलेक्टर्स जिस सोच के साथ जा रहे हैं, तो अब देखें, जब एक बार टीम मुंतखब हो गई, पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा था, अब हम चैंपियंस ट्रॉफी जब सर पे है ना, तो फिर हमें आई थिंक तनकीद और प्लेयर्स की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करने की बजाय ज्यादा बेहतर ये है कि इस टीम को, जो मेरी अपनी जाती राय है, जरूरी नहीं कि दीगर लोग इससे इत्तेफाक भी करें, बट
कि इस टीम को अब इस मौके पे हमें टीम को बैक करने की जरूरत है। पोस्टमार्टम का वक्त उस वक्त आएगा जब अगर टीम अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकती, या जो तज्जिए ठीक है होते रहते हैं, बट किसी खिलाड़ी की तारीफ के लिए ये जरूरी नहीं कि हम किसी खिलाड़ी को पुल डाउन करें। ये हमारे अक्सर हम इस जगह पे चल पड़ते हैं अक्सर कि हम अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए इन फेवर ऑफ सर्टेन प्लेयर्स हम रिडिक्यूल करना शुरू कर देते हैं उन प्लेयर्स को जिनको तरजीह दी जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है मिर्जा इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा कंडीशंस की अगर बात की जाए तो इस मौजूदा कंडीशंस में ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो स्पिन बॉलिंग जो है वो कितना फायदेमंद हो सकती है? देखिए, फैजान लखानी साहब रिमशा जो बात कर रहे हैं, इनको तो सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए। और मसला ये है पाकिस्तान टीम के साथ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फैजान ने बात की। आप मुझे बताएं ना, शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो टीम में नहीं आता, तो तरीक़ाकार ही गलत है ना। अगर आप गलत काम करेंगे तो तनकीद तो होगी, सपोर्ट तो करेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, लेकिन कॉम्बिनेशन आप किसी एक राह चलते आदमी से भी पूछ लें कि ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो वो बताएगा कि एक ओपनर एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। फहीम अशरफ की जो बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, क्या किया उन्होंने? 34 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं गुज़िश्ता 8 साल में, जिसमें उनकी सिर्फ 26 विकेटें हैं। तो किस बेसिस पर? और फिर दिसंबर 2023 के बाद से कोई वनडे नहीं खेले। अगर आपने उनको खिलाना था, आपके पास एक ऑलराउंडर का ऑप्शन था, तो आप उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते, जिम्बाब्वे ले जाते, साउथ अफ्रीका ले जाते। अचानक वो टपक पड़े, जिसकी वजह से उन पर तनकीद हो रही है। और पाकिस्तान देखें, दुनिया की दीगर टीमें रिमशा कई स्पिनर्स उन्होंने अपने शामिल किए। भारत ने तो 4 स्पिनर शामिल किए हुए अपने 15 रुकनी स्क्वाड में। अफगानिस्तान में 3 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड में 2 स्पिनर्स हैं, और ग्लेन फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो दीगर ममालिक ने अपने स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किए। आप अपने होम ग्राउंड, होम कंडीशंस का अगर फायदा ना उठाएंगे तो फिर किस बात की आपकी सिलेक्शन? क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी पेड है, ये पैसों पर, मतलब इनको तनख्वाह देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये फी सबिलिल्लाह वॉलंटियरली काम नहीं कर रहे। तो जो चीज गलत होगी उसको गलत कहा जाएगा, जो काबिल तारीफ होगी उसकी तारीफ की जाएगी। ठीक है सर, इसी बात को आगे लेकर चल जाते हैं। और आप ही से सवाल करती हूँ कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए, भारत को देखा जाए, या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को देखा जाए और इनकी स्क्वाड को देखा जाए, तो सारी टीमों के जो स्क्वाड है उनमें बैलेंस कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या समझते हैं कि किस टीम को सबसे ज्यादा एज हासिल है? देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी अनफिट हो गए। उनके कप्तान, जो कि 2023 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के कैप्टन थे, पैट कमिंस, वो होंगे। उसके अलावा जॉश हेजलवुड नहीं होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। कप्तान भी अब नए आ जाएंगे, स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो टीमें नजर आ रही हैं, इंग्लैंड की टीम भी बुरी नहीं है, उसके अलावा भारत की टीम भी बुरी नहीं है। पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज होगा पाकिस्तान का पहला मैच, जो 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में वर्सेस न्यूजीलैंड है। अगर पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो हमारा मोरल अप होगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में 4 टीमें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंडिया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ट्रेवल करेगा दुबई, वहां 23 को इंडिया से मैच है। तो अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो पाकिस्तानी टीम दबाव का शिकार होगी अगेंस्ट इंडिया। और उससे पहले इंडिया जो है 20 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच खेल चुका होगा। तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी का मैच हर कीमत पर जीतना होगा, ताकि वो अपने सेमीफाइनल के चांसेस को बरकरार रख सके।